हाय गाइस, दिस इज ओवेल एंजल एंड यू आर वाचिंग बी ए बुक लवर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। बट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस इंडिपेंडेंस डे को मनाने के लिए कितने साल, कितने लोगों को कितना आंदोलन करना पड़ा है? चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज़ादी की कहानी। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है 1885 के एओ ह्यूम द्वारा की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से, जिसका पहला अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी के अंडर 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जिसे ऑल ओवर इंडिया से 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट 2 डिकेड्स हिस्ट्री में मॉडरेट डिमांड्स में डिस्क्राइब्ड हैं, जिसके मॉडरेट लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तायब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन अनाउंस कर दिया, जिसमें उन्होंने ओल्ड बंगाल प्रोविजन से ईस्ट बंगाल और असम को रिड्यूस कर दिया था। इस बंगाल विभाजन के विरोध में हुए एंटी पार्टीशन मूवमेंट से स्वदेशी मूवमेंट का जन्म हुआ, जिसमें लाल, बाल, पाल और अरबिंदो घोष ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले स्वदेशी की मांग 1905 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस सेशन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जी.के. गोखले ने की थी। इसके बाद 1906 में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मुस्लिम लीग सेटअप किया, जिसने बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट किया और स्वदेशी मूवमेंट को अपोज किया और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और स्पेशल सेफगार्ड्स की मांग की। इस मुस्लिम लीग ने हिंदू और मुस्लिम के बीच कम्युनल डिफरेंसेस का नेतृत्व किया। इसके बाद दिसंबर 1906 में हुए कलकत्ता सेशन में, जो दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में हुआ था, में स्वराज अर्थात सेल्फ गवर्नमेंट को एज ए गोल अडॉप्ट कर लिया गया। इसके बाद 1907 में सूरत सेशन में स्वदेशी मूवमेंट के नेचर पर हुए डिबेट की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में बट गया, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट को लाल, बाल और पाल और मॉडरेट्स को जी.के. गोखले लीड कर रहे थे। इसके बाद 1909 में हुए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की परिकल्पना की गई और इसके बाद से ही लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। इसके बाद 1913 में लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भागना ने वीकली पेपर गदर, जो 1 नवंबर 1913 से शुरू हुई थी, के नाम पर एक पार्टी बनाई, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था। इसके बाद अप्रैल 1916 में बीजे तिलक ने पूना में और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्य अय्यर ने मद्रास के पास अदयार में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। तिलक ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और एनी बेसेंट के साथ मिल गए और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिया। इसके बाद 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ। इसके बाद दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉइंटली इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की। इस लखनऊ समझौता के बाद ब्रिटिश ने एक पॉलिसी अनाउंस किया, जिसका एम इंडिया की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना था, और चूंकि 1917 के अगस्त में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या 1919 का एक्ट इसी डिक्लेरेशन पर बेस्ड था। इसके बाद 18 मार्च 1919 में गवर्नमेंट ने रोलेक्ट एक्ट बनाया, जिसमें गवर्नमेंट को अनकंट्रोल पावर मिल गई, जिससे गवर्नमेंट बिना ट्रायल के सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर किसी को भी अरेस्ट और इम्प्रिजन कर सकती थी। इस लॉ ने राइट ऑफ हीबियस कॉर्पस को भी सस्पेंड कर दिया था। इस एक्ट के अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह भी हुआ, जिसमें गांधी जी ने फर्स्ट टाइम कंट्री वाइड मूवमेंट किया। इस एक्ट की वजह से 10 अप्रैल को हुए डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के अरेस्ट से जनता आक्रोश में आ गई और जालियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुई, जिस पर जनरल ओ डायर ने फायरिंग करा दी। इस हत्याकांड की इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था। इस कांड के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड मीन्स टाइटल रिटर्न कर दिया था और सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। इसके बाद तुर्की में हुए ट्रीटमेंट से मुस्लिम आक्रोश में आ गए थे और इसलिए
अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका नेतृत्व खिलाफत लीडर्स और कांग्रेस ने मिलकर किया। इसके बाद सितंबर 1920 में हुए कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन पास कर दिया। यह गांधी जी का फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था, जिसकी वजह से लोग नॉमिनेटेड ऑफिसर्स और लोकल बॉडीज के पोस्ट से रिजाइन करने लगे, गवर्नमेंट दरबार्स को अटेंड करने से रिफ्यूज करने लगे, मिलिट्री में जाने से, गवर्नमेंट जॉब में जाने से मना करने लगे, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने लगे और लॉयर्स ब्रिटिश कोर्ट का बहिष्कार करने लगे। इसके बाद दिसंबर 1921 में हुए इलाहाबाद सेशन में कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा मूवमेंट लॉन्च करने को डिसाइड किया, जिसका लीडर गांधी जी को अपॉइंट किया गया था। पर इससे पहले कि ये मूवमेंट लॉन्च होता, 5 फरवरी 1922 को भीड़ चौरी चौरा जो गोरखपुर के पास है पुलिस वालों से भिड़ गई और 22 पुलिस वालों को जला दिया, जिसकी वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को मजबूरी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ करना पड़ा। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी ने मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर ने राष्ट्रवादियों से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बहिष्कार करने के बजाय उसमें पार्टिसिपेट करके उन्हें एक्सपोज करने की डिमांड की। इसके बाद 1927 में जॉन सिमन ने इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए और फर्दर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए सिमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। चूँकि इसमें कोई इंडियन नहीं था, इसलिए इंडियन लीडर्स ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट आक्रोश में आ गई और लाठीचार्ज कराने लगी। लाहौर में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह पीटा गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। इस साइमन कमीशन का बॉयकॉट करने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर शाहपुर थे। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल को डिटरमाइन और इवॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया, जो फेल हो गई थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंटशिप में 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। इसके बाद 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा को अपनाया और फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे फिक्स किया गया था, जिसे बाद में रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 12 मार्च 1930 को सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च स्टार्ट किया, जिसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में देश भर से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, जिस पर फायर करने से पेशावर में गढ़वाल सोल्जर ने मना कर दिया था। इसके बाद 12 नवंबर 1930 को लंदन में साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए पहली बार ब्रिटिश और इंडियन के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अनुपस्थिति की वजह से ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, और गवर्नमेंट, जिसका नेतृत्व लॉर्ड इरविन कर रहे थे, के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मंजूरी दे दी और गवर्नमेंट ने विलेजर्स को कोस्ट पर कंजप्शन के लिए नमक बनाने के लिए अलाउ कर दिया और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया। इस समझौते को, जो 1931 में कराची में हुई थी, को गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। इसके बाद गांधी जी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन ब्रिटिश PM रामसे MC डोनाल्ड से मिलने गए। पर चूंकि गांधी जी ब्रिटिश PM के पॉलिसी ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिस इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम पर एग्री नहीं हुए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने डिवाइड और रूल पॉलिसी अपनाई और 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया, जो डिप्रेस्ड क्लास, सिख और मुस्लिम के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को मेंशन करने लगा, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और यरवादा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद 25 सितंबर 1932 को पूना में गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ, जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दिया गया, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया।
इसके बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका कोई फल नहीं निकला बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स जेल में थे। इसके बाद 1930 में इकबाल ने नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस और कश्मीर को मुस्लिम स्टेट बनाने को सजेस्ट किया और 1933 में इसे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया। इसके बाद 1940 में लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान के प्रपोजल को पास कर दिया, जिसे जिन्नास टू नेशन थ्योरी भी कहा गया, जिसे सिकंदर हयात ने ड्राफ्ट किया था और फजलुल हक और खलीकुज़्ज़मान ने मूव किया था। दिसंबर 1943 में कराची सेशन में मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट के नारा को अडॉप्ट किया। इसके बाद 8 अगस्त 1940 को गवर्नमेंट ने कुछ ऑफर दिए, जैसे कि अनस्पेसिफाइड फ्यूचर पर डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट करने के लिए एक पोस्ट वॉर बॉडी और गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करना, ताकि माइनॉरिटी ओपिनियन को भी फुल वेटेज दिया जा सके, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया बट मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन से कॉपरेशन मिलने के व्यू से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडियन लीडर से डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए भेजा और उन्होंने वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस को मंजूरी दे दी, जिसे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया और गांधी जी ने इसे ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक कहा। इस मिशन को क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। इसके बाद तुरंत कांग्रेस के इम्पोर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और कांग्रेस को बैन कर दिया गया था। इसलिए इस रिवॉल्ट को लीडरलेस रिवॉल्ट या वर्धा प्रपोजल भी कहा जाता है। इस मूवमेंट को गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, जो 1941 में बर्लिन चले गए थे, ने जुलाई 1943 को सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर लिया। रास बिहारी बोस ने लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर रंगून और सिंगापुर में था। इस इंडियन नेशनल आर्मी में गांधी जी, आज़ाद और नेहरू मुख्य भूमिका में थे और वुमेन फोर्स में झांसी की रानी थी। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बना, जिसके मेंबर वॉवेल, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जिसमें कुछ प्रपोजल दिए गए थे, जैसे कि फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान की डिमांड का रिजेक्शन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पर सेंटर का कंट्रोल, प्रोविंस के पास फुल ऑटोनॉमी और रेसिडुअल पावर्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर द्वारा चुनी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, जिसे जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, जिसे इनिशियली मुस्लिम लीग ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। 20 फरवरी 1947 को पीएम एटली ने अनाउंस किया कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देंगे। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हुए इलेक्शन रिजल्ट मुस्लिम लीग के फेवर में नहीं थे, इसलिए जिन्ना ने अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले लिया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन रिजोल्यूशन पास किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस दोनों के खिलाफ था, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स भी हुए। फिर 27 मार्च 1947 को जिन्ना ने पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया। इसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, जिसे माउंटबेटन या 3 जून प्लान भी कहते हैं। उनका प्लान था कि इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवाइड हो। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम रहे कि वो अपनी मर्जी से या तो इंडिया में जाए या तो पाकिस्तान में जाए या अलग रहे। पाकिस्तान के लिए सेपरेट स्टेट्स इरेक्ट की जाए। बाउंड्री कमीशन बनाई जाए, जिसे रेडक्लिफ हेड करे। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया और इंडिया और पाकिस्तान का डोमिनियन हो गया। सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, NWFP, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चले गए और इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकी सारे स्टेट्स को एकजुट कर लिया। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा और पुदुचेरी बाद में इंडिया में मिले। तो ऐसे हुआ हमारा महान देश भारत आज़ाद। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कहानी सबको पता चल सके। एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़,
That's it for today. Thank you. See you soon.